हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। तो के के भाई जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2022 के अंदर, उनके लिए ऑफिशियल नोटिस आ चुका है और जो आप लोगों के एग्ज़ाम है वो ब्लेंडेड मोड में होने वाले हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं वो भी यूनिवर्सिटी ने जारी कर दी हैं, उससे रिलेटेड भी नोटिस आ चुका है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो गाइडलाइंस है वो कंप्लीट बताने वाला हूँ। उसके अलावा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम दे दी जाती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई नोटिस के बारे में। तो ये नोटिस है, तारीख है इसकी 1/2/2022 और लास्ट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। ये नोटिस है, जल्दी आप लोगों को साइट के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो सेम टू सेम नोटिस भाई जो स्टूडेंट यूजी और पीजी के हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो ये नोटिस है किन स्टूडेंट्स के लिए हैं। जो बीटेक के 3rd 5th 7th और 8th सेमेस्टर के हैं। उसके बाद आप लोगों के जो एमटेक के 3rd सेमेस्टर के एग्जामिनेशन है जो 10 फरवरी से होने वाले हैं, और उसके बाद बी आर्किटेक्चर के 3rd 5th और 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तो ये नोटिस उनके लिए है। ठीक है। अब भाई बात आती है कि बीए, बीएससी, बीकॉम ये कोर्सेज हैं, इनके लिए नोटिस कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं भाई, इनके लिए नोटिस आप लोगों को 10 फरवरी से पहले देखने को मिल जाएगा। अब ये चीज़ बिल्कुल कन्फर्म हो चुकी है भाई, 100% कन्फर्म हो चुकी है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो ब्लेंडेड मोड में होने वाले हैं। तो जितने भी बीए बीएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये सेम टू सेम गाइडलाइंस रहने वाली है। ठीक है। मान के चलो ये जो गाइडलाइंस है ना, ये 99% कुछ ऐसी ही सेम रहेगी। तो आप ये गाइडलाइन देख सकते हो क्या होने वाला है। तो आप ये गाइडलाइन देख सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के अंदर स्पेशली मेंशन है भाई। सबसे पहले तो ये एग्जाम किसके लिए हो रहे हैं, बीटेक के 3rd 5th 7th और 8th सेमेस्टर। उसके बाद बी आर्किटेक्चर 3rd 5th और 7th सेमेस्टर, और एमटेक 3rd सेमेस्टर की जो 10 फरवरी से एग्जाम होने वाले हैं, ये गाइडलाइन उनके लिए है। तो सबसे पहले बोल रखा है जो आप लोगों के एग्जाम है विल बी गोट कंडक्टेड इन ब्लेंडेड मोड। आप लोगों के जो एग्जाम है वो किसमें होने वाले हैं, ब्लेंडेड मोड में होने वाले हैं। सेकंड पॉइंट है कि आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा। कहाँ से, आपका जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, वो आपको एक गूगल फॉर्म देगा, और उस गूगल फॉर्म के अंदर आप लोगों को क्या होगा, फिल करना होगा कि आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हो या ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हो। और ये आप लोगों को 7 फरवरी तक क्या करना है, फिल करना है। ठीक है। आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हो, ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हो, इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट या कॉलेज के द्वारा एक गूगल फॉर्म जारी किया जाएगा, वो आपको क्या करना होगा, फिल करना होगा। उसके बाद बोला गया है भाई आप लोगों के ऊपर नज़र रखी जाएगी, या ये बोल सकते हो जो आप लोगों के एग्ज़ाम है वो गूगल मीट के थ्रू लिए जाएंगे, और पूरे एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों का जो कैमरा है वो ऑन रहना चाहिए। ठीक है। यही बोल रखा है। कनेक्टिविटी की अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इंस्टीट्यूट या डायरेक्टर के जो प्रिंसिपल हैं उनसे क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो यहाँ पर मेन बात ये आती है कि जो आप लोगों के एग्ज़ाम है वो गूगल मीट के थ्रू लिए जाएंगे। उसके बाद 4th पॉइंट है भाई, the director principal will appoint a center superintendent who will prepare seating plan and will also डिप्यूट ऑन द इनविजिलेटर। यानी कि भाई 20 कैंडिडेट के ऊपर एक टीचर होगा। ठीक है। इस पॉइंट के अंदर मेन चीज़ ये है, आप लोग 20 के ऊपर एक टीचर होगा जो आप लोगों के ऊपर क्या रखेगा, नज़र रखेगा। अब यहाँ पर ये बोल रखा है भाई आप लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट जो आप लोगों को, ये मान लो भाई जो टीचर है ना वो आप लोगों को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करेगा और गूगल मीट के ऊपर ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है। तो इस पॉइंट के अंदर मेन पॉइंट यही है कि आप लोगों की गूगल मीट से एग्ज़ाम होंगे और 20 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर होगा, और स्ट्रिक्ट अब की बार चीज़ें क्या होने वाली है, स्ट्रिक्ट होने वाली, स्पेशली मेंशन है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है भाई, डिसकनेक्शन डिसअपीयरेंस फ्रॉम द गूगल मीट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विल बी ट्रीटेड एज यूएमसी। एंड यहाँ पर ये बोला गया है भाई कि अगर आप लोगों का जो गूगल मीट है वो बंद हो जाता है या आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो, तो उस केस में आप लोगों की जो यूएमसी है वो बना दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट रिसर्च वाइवा ट्रेनिंग dissertation etc. above said courses will be conducted internally through the online mode by the concerned principal before the conclusion of examination। यहाँ पर ये बोला गया भाई आप लोगों के जो एग्ज़ाम वगैरह प्रैक्टिकल्स वगैरह है, वाइवा है, रिपोर्ट्स है, वो आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले दिए जाए। ठीक है। उसके बाद ये बोला गया है कि हम 2 शिफ्ट होगी, 9:30 से 3 घंटे लगा लो, और 1:30 से 3 घंटे लगा लो। ठीक है।
अब उसके बाद क्या बोला गया है कि आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों के लिए नहीं है कि हम जो आप लोगों का इंस्टीट्यूट है उसके पास सुबह वाला पेपर भेज देंगे 9:15 बजे और शाम वाला पेपर भेज देंगे 1:15 बजे। उसके बाद क्या करना होगा, टीचर्स को उसको आगे फॉरवर्ड करना होगा, ठीक है। उसके बाद 8 पॉइंट में लिखा है द डायरेक्टर प्रिंसिपल विल टेक अ वाइड पब्लिसिटी अमंग द स्टूडेंट, द कैंडिडेट नीड टू एनक्लोज हिज और रोल नंबर स्लिप अलोंग विद आंसर शीट। ये वही चीज़ है भाई, आप लोगों को फर्स्ट पेज आप लोगों का क्या करना है, जो आपकी आंसर शीट का फर्स्ट पेज होगा वो आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड होगा। और जो आप पीडीएफ सेव करोगे उसको अपने फाइल का जो पीडीएफ का नाम है वो आप लोगों का रोल नंबर होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पीडीएफ का फर्स्ट पेज आप लोगों का रोल नंबर होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों की जो पीडीएफ का नाम है वो आपका रोल नंबर होना चाहिए, ठीक है। पीडीएफ का नाम सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए। उसके बाद बोला गया 9 पॉइंट के अंदर कि आप लोगों को जो पीडीएफ है वो गूगल फॉर्म के ऊपर अपलोड करनी होगी। और गूगल फॉर्म कहाँ पर मिलेगा भाई, ये आप लोगों का जो भी इन्विजिलेटर होगा या जो भी टीचर होगा ड्यूटी दे रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देगा गूगल फॉर्म। और उस गूगल फॉर्म के ऊपर आपको अपनी जो पीडीएफ है वो क्या करनी होगी सेंड करनी होगी। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, द एक्स स्टूडेंट और द स्टूडेंट ऑफ शिफ्टेड disaffiliated closed institute colleges will be required to register themselves in the college institute as allotted to them on the admit card by updating his or her detail। तो यहाँ पर ये बोला गया है भाई, जो एक्स स्टूडेंट है या जो पास आउट हो चुके हैं या जिनका कॉलेज बंद हो चुका है उनको क्या करना होगा भाई, उनको अपना जो मेन चीज़ें जैसे उनको रजिस्टर करना है कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको उस कॉलेज के अंदर करना होगा जो उनके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कॉलेज आ गया, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज कैथल मान लो, तो जितने भी स्टूडेंट है भाई जिसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेज कैथल लिखा होगा तो उनको उसी कॉलेज के अंदर बताना होगा कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं या ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यहाँ पर ये मेंशन किया गया भाई, आप लोगों को क्या क्या अपडेट देनी होगी। एक तो आपका नेम हो गया, यूनिवर्सिटी रोल नंबर हो गया, आप लोगों की क्लास या सेमेस्टर कौन सी है, आप लोगों का सब्जेक्ट क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर एंड अदर रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन। द कॉलेज इंस्टीट्यूट विल गेट द इन्फॉर्मेशन फिल्ड फ्रॉम दिस स्टूडेंट आइदर इन ऑनलाइन मोड और थ्रू गूगल फॉर्म वेबसाइट लिंक विच विल बी अपलोडेड ऑन द कॉलेज इंस्टीट्यूट वेबसाइट। अब सबसे मेन बात ये है भाई, अगर कोई एक्स स्टूडेंट है, यहाँ पर स्पेशली मेंशन है, देखो सबसे पहले तो एक्स स्टूडेंट आ गया, और शिफ्टेड डिसएफिलेटेड क्लोज इंस्टीट्यूट या कॉलेज कोई भी है तो उन स्टूडेंट को पहली बात एडमिट कार्ड के अंदर जो रोल नंबर है, एडमिट कार्ड के अंदर जो कॉलेज है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और उसके बाद भैया आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, 50 विल बी चार्ज बाय द कंसर्न इंस्टीट्यूट कॉलेज फॉर सच स्टूडेंट फॉर शिफ्टिंग कॉलेज, ठीक है भाई। आप लोगों को क्या करना होगा, 50 रुपये फीस देनी होगी। द रिजल्ट ब्रांच विल सेंड अ लिस्ट ऑफ सच एक्स स्टूडेंट अलॉटेड टू द डिफरेंट कॉलेजेस इंस्टीट्यूट टाइमली so that the concerned college should make a necessary arrangement for the smooth conduct of university examination। भाई जो एक्स स्टूडेंट है उनके 50 रुपये तो लागने रजिस्ट्रेशन फीस, और साथ के साथ जो मैंने अभी डिटेल बताई है वो आप लोगों को क्या करना होगा, सेंड करना होगा। उसके बाद प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ डेली, यानी कि भाई जो आप लोगों के ऊपर मॉनिटरिंग की जा रही है उसकी रिकॉर्डिंग होगी, यानी कि जो आप लोगों की गूगल मीट के थ्रू नज़र रखी जाएगी उसकी अब की बार क्या करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है। और उसके लिए क्या करना होगा, 3 महीने तक उस इंस्टीट्यूट को या उस कॉलेज को वो रिजल्ट मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है। उसके बाद अब की बार थोड़े एग्ज़ाम टफ भी हो सकते हैं भाई, 12th टफ इन द सेंस कि गूगल मीट के द्वारा अच्छे से नज़र रखी जाएगी, यूएमसी भी बनेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से एग्जाम देना। उसके बाद 12th पॉइंट है भाई, बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द करेक्ट क्वेश्चन पेपर हैज़ बीन सप्लाइड। तो भाई क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से पहले देख लेना क्वेश्चन पेपर आपने सही अटेम्प्ट किया है क्या, ठीक है। द कैंडिडेट will require to attempt the paper as per instruction given in the question paper, the time allotted will be 4 hour। आप लोगों के लिए भाई 9:30 से 1:30 बजे तक का टाइम सुबह वाली शिफ्ट के लिए है, 1:30 से 5:30 बजे तक का टाइम क्या है, इवनिंग वाली शिफ्ट के साथ है। फॉर द एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द टाइम ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर टू सेंडिंग द आंसर, यानी कि भाई देखो 9:30 से 10:30 1 घंटा, 10:30 से 11:30 दूसरा घंटा, 11:30 से 12:30 तीसरा घंटा, और 12:30 से 1:30 चौथा घंटा, यानी कि 3 घंटे तो आप लोगों की जो गूगल मीट है वो ऑन रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1 घंटा आप लोगों के पास पीडीएफ वगैरह अपलोड करने के लिए दिया जाएगा। द कैंडिडेट विल रिसीव द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द डायरेक्टर द इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड विल सोल्व द क्वेश्चन पेपर ऑन देयर रिमोट लोकेशन ऑन A4 साइज
in his or her own handwriting as per specimen 11 on the university website and the maximum limit is 36 pages। यहाँ पर ये बोला गया है भाई क्वेश्चन पेपर आप लोगों को कहाँ मिलेगा, जो इंस्टीट्यूट या कॉलेज आप लोगों को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर देगा। A4 साइज सीट के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, मैक्सिमम 36 सीट यूज कर सकते हो और भाई आप लोगों को अपनी हैंडराइटिंग में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है कि हमारे पास आपकी राइटिंग का जो प्रूफ है या स्पेसिमन है वो है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना पेपर करना। आंसर सीट के फ्रंट पेज के ऊपर आप लोगों की ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई होनी चाहिए, राइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया है भाई द स्टूडेंट विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन सीरियल वाइज एंड विल राइट द क्वेश्चन नंबर at the center of the page so that the question number attempt is clearly visible. The candidate will also mark page number on the answer sheet on first page and यहाँ पर ये चीज़ें भाई जैसे ये पूरी सीट लगा लो, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर आपको क्या करना है, सीरियल वाइज अटेम्प्ट करना है। सीरियल वाइज कैसे, आपको सेकंड क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन आता है, फिफ्थ क्वेश्चन आता है और एक आपको आता है सेवन। तो सबसे पहले सेकंड अटेम्प्ट करना है, फिर थर्ड अटेम्प्ट करना है, फिर फिफ्थ अटेम्प्ट करना है, फिर सेवन्थ अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जैसे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड अटेम्प्ट करते हैं तो सीट के सेंटर में लिखना है आंसर सेकंड, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें भाई द कैंडिडेट विल राइट द अबव इन्फॉर्मेशन एंड रोल नंबर, पेज कोड, पेज नंबर एट ईच पेजेस ऑफ द आंसर शीट। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही और शी पुट हिज सिग्नेचर। यहाँ पर ये चीज़ें हैं भाई, हर सीट के ऊपर आपको रोल नंबर, पेपर कोड और पेज नंबर लिखना है, साथ ही साथ अपने जो सिग्नेचर है वो हर सीट के ऊपर होने चाहिए। अगर आप सिग्नेचर नहीं करते हो तो आपकी जो सीट है वो चेक नहीं होगी। उसके बाद पीडीएफ बनाने के लिए आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हो, यहाँ पर ये मेंशन है, ये कर लो, या आपके पास जो भी है वो कर सकते हो। द कैंडिडेट सेल्फ फिक्स हिज और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज इन और सिग्नेचर ऑन द एडमिट कार्ड। यहाँ पर ये है भाई कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड आएगा उसके ऊपर आपको फोटो लगानी है, प्लस में आप लोगों को अपने लेटेस्ट सिग्नेचर करनी है, ठीक है, जो भी सिग्नेचर है वो करनी है। द कैंडिडेट विल देन सबमिट द सॉफ्ट कॉपी और हीज और आंसर बुक थ्रू द गूगल फॉर्म टू द कंसर्न इंस्टीट्यूट कॉलेज विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड 4 hours for the commencement of examination. While sending the PDF answer book through Google Form, the candidate will ensure that he is also enclosed his roll number slip along with answer sheet। यहाँ पर यही बोला गया भाई 4 घंटे का टाइम दिया गया है पीडीएफ वगैरह सेंड करने के लिए और फर्स्ट पेज आप लोगों का क्या होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए। 19 पॉइंट है while sending the answer book the candidate will write his roll number nomenclature subject in the Google form। ओके, यहाँ पर ये बोला गया है भाई जब आप लोग अपनी पीडीएफ सेंड करोगे द कैंडिडेट विल राइट रोल नंबर, आप लोगों को अपना रोल नंबर लिखना है कहाँ पर, जब गूगल फॉर्म के अंदर सेंड करोगे। एंड जो भी आप लोगों का कोड है वो हो गया, जो आप लोगों का कोड है पेपर के ऊपर 3 डिजिट या 4 डिजिट में एक कोड आता है वो आप लोगों का क्या करना है, लिखना है। उसके बाद क्या है, वाइल अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन थ्रू पेन और पेपर द कैंडिडेट विल मेक देमसेल्फ अवेलेबल टू सिट इन द फ्रंट ऑफ वेबकैम ड्यूरिंग द गूगल मीट फॉर द फुल ड्यूरेशन ऑफ पेपर एट प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन। द पोजीशन ऑफ वेबकैम हैज टू बी एडजस्टेड इन सच अ वे दैट द full view of the candidate attempting the paper is visible in the invigilator। The candidate will put his or microphone in off mode during the, देखो भाई ये पॉइंट सबसे मेन है। सबसे पहले तो भाई आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा उस पूरे एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों को गूगल मीट के सामने बैठना है। दूसरी बात, आपका जो फेस है और जो आप आंसर लिख रहे हो वो दोनों चीज़ें विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों का जो फेस है और जो आप लोगों की सीट है वो विजिबल होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों का जो माइक्रोफोन है वो रहेगा ऑफ और आप लोगों का जो कैमरा है वो क्या रहेगा, ऑन रहेगा। ये स्पेशली मेंशन है कि आप लोगों का जो माइक है वो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा और जो कैमरा है वो ऑन रहेगा, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट विल नॉट राइट रोल फ़ोन नंबर वगैरह नहीं लिखना भाई, आप लोगों को ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ करना है, ठीक है। द डायरेक्टर विल एंश्योर द लिंक इज ओपन ओनली बिफोर द टर्मिनेशन, एग्जामिनेशन विल बी क्लोज सून आफ्टर दिस सो दैट नो आंसर शीट इज एक्सेप्टेड बियॉन्ड prescribed time limit as mentioned in the guideline is given then in case the answer book is not deposited by the student within the stipulated time period and the candidate requested to consent director principal validation then this can be decided in a judicial manner by the student the director principal। यहाँ पर ये लिखा है भाई आप लोगों को जैसे 4 घंटे का टाइम मिलेगा उसके बाद जो गूगल फॉर्म का लिंक है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपनी आंसर शीट अपलोड नहीं कर सकते हो। अगर बाद में कोई स्टूडेंट किसी इंस्टीट्यूट के पास जाता है विद वैलिड रीजन तो उसकी अपलोड की जा सकती है,
भाई वो कॉलेज वाले या प्रिंसिपल क्या करेगा, डिसाइड करेगा। सिंस द आंसर बुक विल बी रिसीव्ड बाय द डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑन गूगल ड्राइव, हेंस द लिंक ऑफ द फोल्डर ऑफ द आंसर बुक शुड बी शेयर्ड विद द टीचर कंसर्न immediately so that as enable the evaluation process speedily. The hard copy of the award during by an evaluator and countersigned by the director of the institute will be submitted in the secrecy branch एज पर फॉर्म एक्सेप्ट बी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है भाई कि जैसे ही आप पीडीएफ वगैरह सेंड कर दोगे तो टीचर्स, ये कॉलेज वालों के बारे में आ गया कि उनको लिंक वगैरह शेयर करना है। उसके बाद ऑन गूगल ड्राइव डेली बेसिस बट नॉट लेटर देन 2 days फॉर टर्मिनेशन ऑफ कंसेप्ट पेपर। इट ऑल्सो बी इंश्योर दैट द वर्क ऑफ द इवैल्यूएशन विल गोट कंप्लीटेड विद इन 10 days। आप लोगों की जो आंसर सीट है वो 10 दिन के अंदर चेक वगैरह हो जानी चाहिए। 25 पॉइंट सॉफ्ट कॉपी ऑफ द स्टूडेंट इन फोल्डर यूजिंग 6 महीने। ये कॉलेज वालों से रिलेटेड पॉइंट अभी आपके लिए नहीं है। इन वार्ड के यूके, ये भी कॉलेज वालों के लिए भाई। द स्टूडेंट हु वांट टू अप्लाई फॉर री इवेल्युएशन विल विद इन राइट। उसके बाद भाई आप लोगों को रीवैल्यूएशन का ऑप्शन भी क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। तो ये गाइडलाइन थी। अब मोटी मोटी गाइडलाइंस क्या है, सबसे पहले आप लोगों के जो एग्ज़ाम है गूगल मीट पे होंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो गूगल मीट के थ्रू लिए जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का कैमरा है वो ऑन रहेगा, माइक आप लोगों का ऑफ रहेगा। आंसर शीट यूज कर सकते हो, 36 पेजेस A4 साइज यूज करनी है। उसके बाद पीडीएफ का नाम आपका रोल नंबर होगा। गूगल फॉर्म आपको कंसर्न डिपार्टमेंट या कॉलेज देगा। 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये मेन चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। और कैमरा आप लोगों का भाई ऑन रहेगा। और बोला गया है अब की बार यूएमसी भी बनेगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें ध्यान से करना। उसके अलावा भाई चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।